Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाल। और कुछ अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपना नमन करते हुए, सभा छोटी हो या बड़ी, उसकी एक व्यवस्था होती है, एक परंपरा होती है। पहले एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। सभा छोटी हो या बड़ी हो, एक अध्यक्ष के बतौर हमको एक अध्यक्ष को भी हम, जैसे हमारे बुजुर्ग वर्मा जी हैं या और भी हमारे हैं, उनको हमें एक सभापति के रूप में इनको यहाँ इनका मनोनयन करना था अस्थायी रूप से। तब हम आगे की प्रक्रिया करते। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो हिंदूवादी व्यवस्था की बात कर रही है, वो हिंदूवादी व्यवस्था की बात नहीं कर रही, वो सनातनी और आर्य सभ्यता की बात कर रही है। वो दलित और पिछड़ों को दबाकर एक आर्य व्यवस्था स्थापित कर हम लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। कुछ दलित जाग गए हैं, जैसे कि जाटव है, वाल्मीकि है, थोड़ा रजक समाज है, थोड़ा खटिक समाज है। पिछड़े लोग तो शायद 85% भाजपा से जुड़े हुए हैं आज भी। 15% जो है बाबा साहब के आदर्शों को मान रहे हैं, लोहिया के आदर्शों को मान रहे हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को आरएसएस और भारतीय, यहाँ तो खैर चुनाव हो चुके हैं, कोई बात नहीं, आगामी भविष्य में ये ध्यान रखना है कि इन लोगों के इस प्रकार के षड्यंत्र से सावधान रहना है। और आने वाले समय में चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो या कोई भी हो, हमें बाबा साहब वाहिनी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, चाहे वो पिछड़ी जाति के हो, अनुसूचित जाति के हो, अल्पसंख्यक हो। उन लोगों को यह बताना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि आर्य सभ्यता की और सनातन धर्म की राजनीति कर रही है। वो हम लोगों के हाथ में झाड़ू और जूता, अल्पसंख्यकों के हाथ में औजार ये पकड़ना चाहती है। वो हम लोगों के जो दलित लोग, पिछड़े लोग आज आईएएस पीसीएस ऑफिसर बन गए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था संभल गई है, सामाजिक रूप से भी संपन्न हो गए हैं। वो लोग ये नहीं चाहते कि ये लोग आगे बढ़ें, वो ये चाहते हैं सनातनी व्यवस्था के अंतर्गत ये लोग गुलाम रहें। पिछड़ी जाति के लोग अपने आप को दलितों से उच्च समझते हैं, कुछ दलित जातियों में भी उच्च समझते हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया हूँ, कुछ गाँव में मैंने देखा है कि जाटव वाल्मीकि से भेदभाव करता है, हरिजन कहता है। कुछ जगह कोली समाज जाटव से भेदभाव करता है, कुछ जगह वाल्मीकि उनसे भेदभाव करता है। पिछड़ी जाति में बघेल भी थोड़ा प्रजापति है, और तुम्हारे लोधे हैं, यादव हैं, ये लोग भी। पूरब में तो बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे क्यों? हमें तो सनातनी लोगों से लड़ना है, आर्य लोगों से लड़ना है, ठीक है। ये लोग नंबरदार समझते हैं, ये लोग दलितों के साथ भी भेदभाव करते हैं, जहाँ जहाँ ये लोग संपन्न है, अधिक संख्या में हैं। मैं वाल्मीकि जाति से हूँ, तो जहाँ जो भी है अपने, लेकिन मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, सबसे पहले दलित हूँ। लेकिन हमें तो इसलिए जुड़े हैं कि आर्य व्यवस्था से लड़ सकें, वैदिक सभ्यता से लड़ सकें, हम लोग इन सनातनियों से लड़ सकें। चाहे हम पिछड़ी जाति से हमें अपना जो है समझौता करना पड़े, या दलितों से, और जैसा भी है, लेकिन इन लोगों से तो भाई हमें लड़ना पड़ेगा, इन लोगों को परास्त करना पड़ेगा, इन लोगों को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। और वो बाबा साहब तो पहले ही कह गए थे कि हमारे पास तो एक ही अधिकार है, वोट का अधिकार। उससे हम व्यवस्था को भी परिवर्तन कर सकते हैं और व्यवस्था को बदल भी सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत मैं चाहूँगा कि आगामी वक्ता के रूप में जो भी आए, तो संचालक महोदय के पहले एक अध्यक्ष का चुनाव कर दिया जाए। जय भीम, जय भारत। अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए, अब नेताजी के